नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है। कभी कभी जैसे मैंने मालपा का अभी आपको एक एग्जांपल दिया, 1998 में एक लैंडस्लाइड आया था और चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था मालपा, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के मतलब रास्ते में पड़ता है। और उस टाइम पे जब लैंडस्लाइड आया था तो कम से कम 700 लोग उसमें मारे गए थे और वो छोटा सा गांव जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हम केदारनाथ फ्लड्स की बात करते तो आज तक जो उत्तराखंड में डेथ्स हुई हैं 2010 से 2025 के बीच में, एक एस्टिमेट लगाया गया है कि लगभग 10,000 लोग ये प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मारे गए हैं। और इसमें से 5,700 लोग जो है वो केदारनाथ आपदा में मारे गए थे। और जैसे हम जानते हैं ये आपदा उस टाइम पे आई थी जब चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा जो था वो चल रही थी। और इसमें जो हमारे लोकल लोग थे जो ऊपर रिमोट विलेजेस से आते हैं केदारनाथ में अपनी दुकानें लगाने के लिए, और मतलब कि एक उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो यात्रा करने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी मारे गए थे। और जो यात्रा करने के लिए आए थे वो लोग भी मारे गए थे। अब जब हम ये इस चीज को हम देखते हैं तो ये केदारनाथ आपदा के बाद उत्तराखंड में कुछ गांव ऐसे रह गए थे अकेले, जहाँ पर सिर्फ कुछ महिलाएं रह गई थी और कुछ बूढ़े लोग रह गए थे, जो मतलब अपने गांव में रह गए थे उस वक्त कि उनको अपने घरों की देखभाल करनी थी। और बहुत सारे गांव ऐसे थे वहाँ पे जो वहाँ पे सिर्फ विधवाएं जो थी वो रही थी। अब अगर हम बात करें कि क्या हम ये सोचते हैं कि ये सारी आपदाएं या जो भी है डिजास्टर्स जो होते हैं ये नेचुरली कॉज्ड होते हैं या कोई इसमें आप कह सकते हैं कि ये मानव निर्मित भी होते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे जो आजकल के टाइम पे अगर हम देखते हैं कि ये जो आसपास हमारे हो रहा है, कभी कभी ये हमारी भी लापरवाही होती है कि हम किसी चीज को हम रोक सकते हैं पर हम उसको रोकते नहीं है समय पर, और उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा निकल करके आता है। आई एम सॉरी। सो